तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल GNV स्टडी सेंटर में। और मैं हूं पप्पू पहाड़ी यादव। आप लोग के लिए आज सिक्कों से संबंधित जो प्रश्न हैं उसको लेकर इस वीडियो में आए हैं। तो आप लोग ध्यान से बने रहिएगा इस वीडियो में। और जो नया व्यूअर्स लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप लोग के पास आसानी से जा सके। देखिए, सबसे पहले होता है क्या, इसमें इस जो सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन है इसमें अक्सर लड़का गलती एग्जाम में कर देता है। गलती करने का रीज़न ये है कि एक ही जैसा क्वेश्चन अलग अलग टाइप में भी रहता है, वो ध्यान नहीं देता है, इसलिए वो अक्सर गलती कर देता है। तो इस टाइप में बहू आज हम बताएंगे, तुमको एकदम क्लियर कर देंगे। बस सिर्फ तुमको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें हम बता देंगे टाइप 1 टाइप 2 करके कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, साफ एकदम क्लियर कर देंगे। जो भी कन्फ्यूजन है इसको दूर कर देंगे। बस लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में बने रहिएगा। और जो टाइप में फर्स्ट टाइप में या सेकंड टाइप में कैसा कैसा क्वेश्चन है रहता है और कैसा कैसा क्वेश्चन को लड़का लोग गलती करता है वो उसको हम इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप में कैसा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं और सेकेंड टाइप में कैसा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अब आइए चालू करते हैं। देखिए, होता है क्या, मान लीजिए सबसे पहले एक बड़ी बात ये है कि लड़का लोग करता है क्या, ध्यान नहीं देगा। जब ध्यान नहीं देगा तो आदमी, कोई टीचर वो कैसा पढ़ा देगा यार, कैसे पढ़ाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, उस सबको ध्यान नहीं देगा। तो जब तक ध्यान नहीं देगा तो कितना हूँ बेस्ट ट्रिक दीजिए, कितना हूँ सॉल्यूशन हल बेस्ट ट्रिक से कीजिए, वो कोई असर नहीं पड़ता है। क्योंकि देखिए, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता है, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में है। इसलिए आने वाले कल पर अपना कंट्रोल कीजिए और बदलिए। आइए पहला क्वेश्चन को चालू करते हैं और देखते हैं। क्योंकि 2 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती है, लेकिन 2 मिनट में सोच कर लिया गया फैसला पूरा ज़िंदगी को बदल देती है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं टाइप फर्स्ट में क्या है उसको देखिए, बढ़िया से पढ़िए। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या 560 है और इनकी संख्या का अनुपात 14:9:5 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कुछ नहीं, इसमें क्या दिया है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या 560 है और इसकी संख्या का अनुपात 14:9:5 है। संख्या टोटल सिक्कों की कितना है, 560। इनकी संख्या का अनुपात 14:9:5 अनुपात में दिया है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे इसमें देखेंगे। ये फर्स्ट टाइप है। और सेकेंड टाइप में ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। क्या है उसको देख लीजिए, तब कन्फ्यूजन आप लोग को आसानी से दूर होगा। इसमें दिया है कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या 560 और इन संख्या का अनुपात दे दिया है। इनमें क्या कह रहा है, इसको लिख दिए हैं हम इसलिए टाइप 2 भी, कि आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और इस तरह का जो क्वेश्चन में डिफरेंस रहता है वो आप लोग समझ जाइएगा आसानी से। तो इस दूसरा टाइप का जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्का रखे हुए हैं तथा इनके मूल्य का अनुपात, यहाँ पर मूल्य का अनुपात दिया है। ये देखिए, यहाँ पर संख्या का अनुपात दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, संख्या का अनुपात, और यहाँ पर मूल्य का अनुपात दिया है। बाबू बस आपको यही ध्यान में रखना है कि संख्या का अनुपात दिया हो तो कैसे बनाएंगे, मूल्य का अनुपात दिया हो तो कैसे बनाएंगे। बस 2 ही कंडीशन आपको सोचना है और देखना है। बस ये 2 कंडीशन अगर जो लड़का समझ गया वो गर्दा उड़ा देगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं यहाँ पर। तो पहला कॉन्सेप्ट में देखते हैं, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या 560 है तथा इनकी संख्या का अनुपात 14:9:5 दिया है। तो 50 पैसे, देखिए संख्या का अनुपात कितना दिया है, सिक्कों का संख्या का अनुपात, संख्या का बस यहीं पर हो जाएगा। संख्या का अनुपात दिया है 14:9:5, ये दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, 5 है यहाँ पर, 5, 14, 9 और 5 दिया है सिक्कों का। तो 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसा, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसा, तो ये 1 रुपया का सिक्का का अनुपात है और ये 50 पैसा का और ये 25 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, ये सिक्कों का अनुपात है सामने सामने, बस ध्यान में रखना है। बोला है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, थोड़ा सा इसको समझा दे रहे हैं इसलिए कि आप लोग गर्दा मचाइएगा तुरंत। इसको देख लीजिए पहले,
यहाँ पर ये 1 रुपया का अनुपात है, ये 50 पैसा का अनुपात है, ये 25 पैसा का अनुपात है। अनुपात दे दिया है संख्या का, कुछ नहीं करना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। 50 पैसे के सिक्कों की अनुपात कितना दिया है? 9। तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? टोटल सिक्कों की संख्या 560 पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो ये अनुपात में कितना है? 9 है। कुछ नहीं करेंगे, लिख देंगे। अब टोटल अनुपात कितना है? तो ये 9 5 कितना हो जाएगा? 14। 14 कितना हो जाएगा? 28। ये बट्टे में 28 कर देंगे, गर्दा उड़ गया आपका। 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 कट गया। 28 दूनी 56 एक बार कटा दिए, 1 0 बजा। और 20 नवा कितना हो गया? 180। 180 को हो गया क्या? यही आपका तो आंसर हो जाएगा। यानी 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? सिक्कों की संख्या 180 हो जाएगा। बस हो गया आपका आंसर। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से, बस सिर्फ ध्यान से देखना है आपको। क्या करेंगे? जो सिक्कों का अनुपात दिया है संख्या का, उसको लिख लेंगे। ये कौन 1 रुपया का है, कौन 50 पैसा का, कौन 25 पैसा का, यहाँ पर लिख दिए हैं हम। अब आइए, जब ये आप लोग देख लिए कि 1 रुपया का ये हैं, 50 पैसे का ये हैं, 25 पैसा का ये हैं, यहाँ पर संख्या का अनुपात दिया है, इसलिए इसको लिख लेंगे। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तो 50 पैसे के सिक्के का अनुपात 9 है। टोटल सिक्कों की संख्या 560 है, 560 रख दिए। 50 पैसे वाला 9 अनुपात में है, 9 रख दिए गुणे में। और टोटल सिक्कों का अनुपात है 28, और 28 दूनी 56, 20 से, और 20 नवा कितना हो जाएगा? 180 आ गया। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना? 180 हो गया आपका। कुछ नहीं करना है। अब इस कॉन्सेप्ट में बाबू देख लेते हैं कि क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में मूल्य का अनुपात दिया है। मूल्य का अनुपात कितना दिया है? मूल्य का अनुपात दिया है, मूल्य का अनुपात देखेंगे, मूल्य का अनुपात। तो मूल्य का अनुपात कितना दिया है? 2:3:4 यही ना दिया है। मूल्य का अनुपात इतना दिया है। इसको रुपया में बदलेंगे। मूल्य का अनुपात है, ये बताइए, 1 रुपया का अनुपात, 50 पैसा का अनुपात, 25 पैसा का अनुपात। ये 1 रुपया का अनुपात है, ये 50 पैसा का अनुपात है, और ये 25 पैसा का अनुपात है। तो ये बताइए, रुपया में इसको बदलेंगे तो 25 पैसा का इस सिक्कों की संख्या का अनुपात 4 है। इसको रुपया में बदलेंगे तो 25 पैसा को रुपया में बदलिएगा तो कितना से गुणा करना पड़ेगा? तो इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। कितना? 4 से। बस 25 पैसा के सिक्कों में इसी को लिखे हैं यहाँ पर 4, इसमें 4 से यहाँ गुणा कर दिए। अब ये 50 पैसा का सिक्के का अनुपात 3 दिया है, तो इसमें कितना से गुणा करेंगे? तो 50 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 2 से करेंगे ना, तो ये 3 को लिख लेंगे, 3 गुणे 2 कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 20 अनुपात को लिख लेंगे। 1 रुपया के सिक्कों की संख्या को अनुपात रुपया में बदलेंगे तो 1 से गुणा करेंगे, तो 1 गुणे 1। थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए बढ़िया से, अभी समझे नहीं होंगे। ये दिया है 1 रुपया का अनुपात, 50 पैसा का अनुपात, 25 पैसा का अनुपात। जो अनुपात दिया है, मूल्य का अनुपात ज्ञात करने के लिए कहेगा। काथी का? मूल्य का अनुपात। इसमें पूछा है मूल्य का अनुपात। तो मूल्य का अनुपात ज्ञात करने के लिए जब कहा जाएगा मूल्य का अनुपात, तो क्या करेंगे? अनुपात को लिख कर इसको रुपया में बदलेंगे। तो ये 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 4, और 50 पैसा का ये है, और 1 रुपया का ये है। तो 25 पैसा को ये रुपया में बदलेंगे, सिक्कों को, 25 पैसा के सिक्कों का अनुपात 4 है, इसको रुपया में बदलेंगे तो 25 पैसा को रुपया में बदलने के लिए इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 100 पैसा में 1 रुपया होता है। 25 चौका 100, 100 पैसा में 1 रुपया, तो 4 से गुणा कर देंगे, 25 में रुपया में बदल गया। तो ये 4 अनुपात है, 4 में 4 से गुणा कर दिए, 4 यहाँ पर लिख दिए, 4 में 4 से गुणा। ये 3 अनुपात दिया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 3 लिख दिए हैं। और इसको रुपया से गुणा करेंगे तो 50 पैसा को 2 से गुणा करेंगे तो 50 दूनी 100 रुपया में बदल जाएगा, 2 से गुणा कर दिए यहाँ पर 4 से। और 1 रुपया दिया है तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो बस रुपया में बदल जाएगा। अब ये हो जाएगा 1, अब ये हो जाएगा 2 3 6, और ये हो जाएगा 16। इसको आप कटा भी सकते हैं 1 मिनट। ये 1 रुपया का सिक्कों का अनुपात दिया है 2, तो 2 में 1 से गुणा करना होगा, यहाँ पर 2 रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसको एक कॉमन फैक्टर से आप उड़ा सकते हैं, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, और 2 आठे 16 अनुपात में आ गया। अब जिस सिक्के
के बारे में पूछा जाएगा कि सिक्कों की संख्या, तो इसमें बोला है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगा। प्रत्येक प्रकार के सिक्का की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे देख लेते हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक प्रकार का 1 रुपया का सिक्का की संख्या पहले कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपया यहाँ पर लिखिए, 1 रुपया का 1 रुपया की सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, तो बस हो जाएगा। टोटल सिक्कों की संख्या कितना है 960 गुण 1 रुपया का सिक्कों का अनुपात कितना है 1 है, बटे में टोटल अनुपात 3 1 4 8 4 12 हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा, 80 में 1 से गुणा तो 80 हो जाएगा। 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना 80 आ गया। अब आइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये 1 रुपया का है 1 रुपया, और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, तो 960। बस एगो के पूछता तो यहीं पर डायरेक्ट आंसर आ जाता, इसको बस कन्वर्ट कर लेना है रुपया में। 50 पैसे के 3 है अनुपात में, तो 3 से गुणा, टोटल 12 हैं, 12 8 96 1 0, तो 80 हो गया, 8 3 के 24 240 हो जाएगा 50 पैसे का सिक्कों की संख्या। अब आइए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा उसको देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो 960 टोटल गुणे अनुपात में 8 दिया है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आया है, और 12 बटे में, तो 12 8 96 8 8 64 हो जाएगा 640। अब इसको भाई ऐड करके देख लेते हैं कि कुल सिक्कों की संख्या 960 आ रहा है कि ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, तब न मानेंगे कि सही है। तो यहाँ पर 80 240 और ये 640, इसको ऐड कीजिए, 8 4 12 4 16 के 6 हासिल 1 6 2 8 1 9, देखिए टोटल 960 सिक्कों की संख्या दिया था क्वेश्चन में, 960 आ रहा है ना, तो जो बोलेगा आसानी से एकदम गर्दा मचा देंगे इस ट्रिक से। और ये दूसरा टाइप का जो पहला क्वेश्चन था, तो बस ध्यान में रखना है क्या कि मूल्यों का अनुपात अगर देगा तो उसको अनुपात जो दिया है उसको रुपया में बदल लेंगे, और सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया होगा तो डायरेक्ट अनुपात में जिस संख्या के बारे में कहेगा उसका मान भर के टोटल संख्या से गुणा करके बट्टा में कुल अनुपात कर देंगे, आ जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसके बाद आइए और इस वीडियो पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है इस टाइप का जो अभी बताए मूल्य का अनुपात वाला। तो इस सवाल को यहाँ पर देखते हैं। बोल रहा है कि एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की कुछ सिक्का रखे हुए हैं। बोल रहा है कि एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्का रखे हुए हैं तथा इनके मूल्य का अनुपात 4:3 अनुपात में दिया है। यदि सिक्कों की कुल संख्या यहाँ पर 920 कर दीजिए, कितना 320 हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा। देखिए क्या करना है, मूल्य का अनुपात दिया है, मूल्य का अनुपात दिया है, कितना दिया है मूल्य का अनुपात 4:2:3। बस यहीं से हल हो जाएगा। मूल्य के अनुपात दिया है तो क्या बोले थे, रुपया में बदल लेंगे, रुपया में अनुपात को रुपया में बदलेंगे, बस बदलेंगे। कब, जब मूल्य का अनुपात पूछेगा तब। तो मूल्य का अनुपात इतना दिया है, 25 पैसा ये कितना का है, 1 रुपया का है सॉरी, और ये 50 पैसा का है और ये 25 पैसा का है। इसको रुपया में कैसे बदलेंगे, 25 पैसे का सिक्कों का संख्या का अनुपात 3 दिया है तो इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 3 गुणे 4 हो जाएगा, अभी बताए पहले। अच्छा, और 50 पैसा का है तो 50 पैसे के सिक्कों को रुपया में बदलेंगे तो 2 से गुणा, अनुपात में 2 दिया है 2 से और गुणा कर देंगे। और ये 1 रुपया का सिक्कों की संख्या 4 है, इसको रुपया में बदलने के लिए 1 से गुणा, अब ये हो जाएगा 4, ये 4 और ये 12। आप इसको चाहे तो कटा भी सकते हैं, 4 एकम 4, 4 3 12, इतना हो गया अनुपात में। अब आइए अब देखते हैं जो पूछेगा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अनुपात 3 है, तो 25 पैसे
के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या क्या करेंगे, तो टोटल है 320, टोटल सिक्का है 320। 25 पैसे के सिक्कों का संख्या का अनुपात 3 दिया है, यहाँ पर नया अनुपात 3 आया, कट करके 3 भर देंगे और टोटल अनुपात 1 2 3 5 हो जाएगा, तो 5 रख देंगे। अब इसको देख लेते हैं, 5 छके 30, 2 बचा, 5 चौका 20 कट गया, 3 से 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 3 छक्का 18 1 19, 192 हो गया। कितना, 192 आंसर हो गया। बस एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। क्या करना है आपको करना है क्या, इसको जो मूल्य का अनुपात दिया है इसको बदल लेना है, किस में, रुपया में बदल लेना है और अनुपात को देख लेंगे कट रहा है कि नहीं, कटेगा तो कटा के छोटा कर लेंगे, जो पूछेगा उसको निकाल लेंगे। और अगर इस तरीक़ा से आप लोग नहीं बनाइएगा तो ये कन्फ्यूजन कर देगा, क्योंकि एक पहला क्वेश्चन तो पहला टाइप में पहला क्वेश्चन दिए थे, दूसरे टाइप का पहला क्वेश्चन दिए थे, या ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो दोनों में डिफरेंस है और दोनों में लड़का समझ में नहीं करता है कि किसको बदलना है मूल्य के, किसको रुपया में बदलना है, किसको डायरेक्ट अनुपात से निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, अगर संख्या का अनुपात दिया होगा तो उसको डायरेक्ट अनुपात से निकाल लेंगे, मूल्य का अनुपात दिया होगा तो उसको रुपया में बदलेंगे, तब ज्ञात करेंगे। अब आइए, ये मूल्य का अनुपात पर हो गया। अब एक संख्या का अनुपात पर देखते हैं, जो पहला इस वीडियो में पहला क्वेश्चन था वो दिए थे, उसको देखते हैं। आइए देखिए, अब इस प्रश्न में बोल रहा है मूल्य का अनुपात नहीं दिया है, बोल रहा है कि 432 सिक्का 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है तथा इनकी संख्या का अनुपात 11 8 5 में हो। संख्या का अनुपात दिया है, मूल्य का अनुपात यहाँ पर नहीं दिया है। मूल्य का अनुपात अगर दिया होता तो इसको रुपया में बदलते अनुपात को, लेकिन दिया है ये टोटल 432 सिक्का है 1 रुपये 50 पैसा 25 पैसे के रूप में, और इनकी संख्या का अनुपात दे दिया है 11 8 5। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा, तो आइए कुछ नहीं करेंगे, 25 पैसों की 25 बोल रहा है 25 पैसों की सिक्कों की संख्या, तो क्या करेंगे, 25 पैसों की सिक्कों की संख्या, कुछ नहीं करेंगे, 25 पैसा। चूँकि यहाँ पर दिया है संख्या का अनुपात कितना दिया है, संख्या का अनुपात दिया है, देख लीजिए 11 11 8 और ये 5 है। आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि जल्दी समझिएगा। ये संख्या का अनुपात दिया है, ये है 1 रुपया का अनुपात, ये है 50 पैसा का अनुपात, कितना 50 पैसा का अनुपात, और ये है 25 पैसा का अनुपात, ये क्वेश्चन में दिया है। अब कुछ नहीं, आप लोग को ये देखना है कि जो अनुपात दिया है उसी को निकालेंगे। तो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, टोटल सिक्का कितना है 432। 25 पैसा के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया है 5, यहाँ पर 5 को रख लेंगे। टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 8 5 13 11 24 हो जाएगा, 24 यहाँ पर रख देंगे। अब इसको 6 से कटाए, 6 7 42, एक आएगा 6 दूनी 12 और 6 चौका 24, 18 चौक 72, 18 5 90 हो गया आपका आंसर 90। अब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो गया। अब 50 पैसा का बोलता तो 8 भरते अनुपात में, 1 रुपया बोलता तो 11 भरते अनुपात में हो गया। अनुपात यहाँ पर दिया है 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का, इसीलिए लिख दिए। तो इतना ही काफ़ी है आप लोग के लिए, बस एक लाइन में बना लेना है। तो इसको आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट बढ़िया से लीजिए इसका और देखिए, इसके बाद आगे तीसरा टाइप है बउआ, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, आप लोग के लिए बड़ी मेहनत करके वीडियो लाए हैं। तीसरा टाइप है यहाँ पर, इसका पहला क्वेश्चन है, यदि राम के पर्स में केवल 1 रुपया तथा 50 पैसे वाले कुल 240 सिक्के हैं, उनकी संख्या का अनुपात 13-11 है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या राम के पर्स में कितना होगा। एक बार क्वेश्चन बढ़िया से फिर पढ़ लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यदि राम के पर्स में केवल 1 रुपया तथा 50 पैसे वाले कुल सिक्का 240 हैं। इस बार 3 गो सिक्का नहीं दिया है, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा वाले सिक्कों को हल किए थे, लेकिन इसमें 1 रुपया 50 पैसे की बात कर रहा है। कुल सिक्का 240 हैं, इनकी संख्या का अनुपात दिया है। संख्या का अनुपात दिया है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दो, मूल्य का अनुपात देता तो इसको रुपया में बदलते। संख्या का अनुपात है, क्या करेंगे, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, राम के पर्स में कितना होगा। तो 1 रुपया की सिक्कों की संख्या, 1 रुपया की सिक्कों की संख्या
बस हो गया, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, टोटल अनुपात की, टोटल सिक्का कितना है 240, यहाँ पर लिख देंगे। 1 रुपया के सिक्का की संख्या का अनुपात कितना दिया है यहाँ पर देख लो, 13 दिया है। क्या दिया है? 13। अच्छा, अब आइए टोटल बोल रहा है 1 रुपया के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, तो 1 रुपया का सिक्का अनुपात दिया है 13, 13 रख दे, टोटल सिक्कों की संख्या दिया है 13, टोटल सिक्कों की संख्या दिया है 240। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये 13 11 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो इसको कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा? 1 बार में, और ये 0, इसको गुणा कर देंगे तो 130 हो जाएगा। बस हो गया, कुछ नहीं, एक ही लाइन में आपका आंसर ही आएगा। क्या करना है? 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपये के सिक्के की संख्या का अनुपात कितना दिया है? 13, 13 रख देंगे, टोटल 240 है संख्या, 240 से गुणा कर देंगे। बटे में क्या करेंगे? 13 और 11 को जोड़कर 24 से भाग देंगे तो 10 बार में गया, 10 से 13 में गुणा करेंगे 130 आ गया। तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या आ गया 130। 50 पैसे के अगर सिक्कों की बात कहता तो 11 रखते ऊपर और दोनों अनुपात जोड़ के कटा के गुणा कर देते, आ जाता। अब आइए, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पर दे देता है यदि कि सीता के पास 1 रुपया 50 पैसे के कुल 510 सिक्के हैं। कितना? 510 सिक्के हैं, तथा उनकी संख्या का अनुपात अगर यहाँ पर दे देता 8 9 दे देता, 8 और 9 हो तो 1 रुपया या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा? या 1 रुपया या 50 पैसे के, 50 कर दो, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का 50 पैसे के कितने सिक्के राम के पर्स में होंगे? यहाँ से इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो 50 पैसे के सिक्के के बोल रहे हैं बारे में, पहला का हल था और दूसरा का हल यहाँ पर देख लीजिए। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, कुछ नहीं करना है बाबू, देख लो 50 पैसा तो 9 अनुपात दिया है। टोटल सिक्का कितना है? 510 है। 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 9 है, 9 रखेंगे। टोटल कितना है? 8 9 17, ये जोड़ देंगे। अब ये 17 तिया 51, एक 0 से 0, 9 तिया 27, 270 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो गया? आ गया कितना? अब मूल्य, यहाँ पर मूल्य का अनुपात देता तो उसको रुपया में बदल लेते। 1 रुपया का होगा तो 1 से गुणा करते हैं जितना अनुपात दिया होगा। 50 पैसा का है तो अनुपात में 2 से गुणा करते हैं रुपया में बदलने के लिए। सिक्का मूल्य का अनुपात देता तो, और ये संख्या का अनुपात दे दिया है डायरेक्ट, तो जो भी दिया है अनुपात पूछेगा उसको रख देंगे ऊपर, और बट्टा में टोटल जोड़ के टोटल संख्या से गुणा कर कटा के निकाल लेंगे। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और लास्ट तक ले बाबू वीडियो को देखो, मजाक मत बनाओ, बहुत मजाक तुम लोग बना रहा है। आगे ऐसा ही वीडियो आप लोग के लिए देते रहेंगे, और कमेंट में कमेंट जरूर करके बताना कि दिक्कत तुमको कहाँ है। धन्यवाद, जय हिंद।